सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चे कैसे हैं? कल मैं आपको पाठ 8 का प्रश्न पूछा था। आज मैं आपको पाठ 9 है, 10 नहीं है, 9 है, यहाँ पे 9 होगा, ठीक है। आज मैं पाठ 9 का प्रश्न पूछेंगे। जो पाठ है अभिनव, जिसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी, ठीक है। तो अशोक वाजपेयी द्वारा रचित यह अभिनव पाठ है, इससे संबंधित आज हम प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने जा रहा है, आप ध्यान देंगे और हमें बताएंगे, ठीक है। अभिनव क्या है? तो एक ललित रचना है। अभिनव क्या है? तो एक ललित रचना है। अभिनव में क्या था? तो पोप की राजधानी थी अभिनव। पोप की राजधानी क्या थी? अभिनव। अगला क्वेश्चन है कि अभिनव कहाँ स्थित है? तो अभिनव कहाँ स्थित है जी? तो दक्षिण फ्रांस में स्थित है अभिनव, और पोप की राजधानी है, पोप जगह है। रोम नदी कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस में है। अभिनव के रचनाकार कौन है? तो अशोक वाजपेयी जी है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है ला शत्रुज क्या है? तो ला शत्रुज ईसाई मठ है। ला शत्रुज, ये ऑब्जेक्टिव सवाल में आपसे पूछ सकता है। अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिन तक रहे थे? तो 29 दिन रहे थे। 29 दिन रहे थे। किसमें? ईसाई मठ में। अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि शहर अवधि संभावना है, यह कृति किसकी है? शहर अवधि संभावना है, यह किसकी कृति है? तो अशोक वाजपेयी जी की कृति है, ठीक है। चलिए, आगे प्रश्न पूछते हैं। अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो यात्रा वृत्तांत है। अशोक वाजपेयी जी वहाँ पे यात्रा किए थे। यात्रा वृत्तांत मतलब क्या होता है? कहीं यात्रा की और वहाँ की उल्लेख की, उनकी बातों को, ठीक है। कहीं आप दर्शन की, जैसे आप कुशीनगर गए और कुशीनगर में जाने के बाद आप वहाँ की यात्रा जो की देखी सुनी, वही चीज का वर्णन, ठीक है। पिकासो क्या थे? तो पिकासो एक चित्रकार थे, ठीक है। चलिए, अशोक वाजपेयी जी से प्रश्न पूछते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की थी? तो 35 कविताएं और 37 गद्य की थी। सोचिए, 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक 35 कविता, 37 गद्य की रचना की थी, ठीक है। अभिनव में 29 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो 27 गद्य की रचना की, ठीक है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र क्या रहा है? तो अभिनव रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र अभिनव रहा है। अभिनव दक्षिणी फ्रांस का एक मध्य युग रहा है। क्या है? तो ईसाई मठ है, ठीक है। अशोक वाजपेयी की रचनात्मक कृति है नदी के किनारे है। नदी के किनारे नदी है, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, ये दो उनकी रचनाएं हैं, ठीक है। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार कौन है? द ऑफिस ऑफ द अवार्ड ऑफ क्रॉस, ये उनकी पुरस्कार है। चलिए, लास्ट और अंतिम प्रश्न है, पिकासो क्या थे? तो पिकासो एक चित्रकार थे, ठीक है। चलिए, बस यही क्वेश्चन, बस इतना ही रहने देते हैं। एक क्वेश्चन और आ रहा है सब दिमाग में, उसको आपसे पूछ लेते हैं। लाल शत्रुंजय का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता है? लाल शत्रुंजय का धार्मिक उपयोग कब से कब तक रहता है? तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, ठीक है। तो ये थे आपके पार्ट 9 के प्रश्न। अगले दिन आपको पार्ट 10 के प्रश्न पूछेंगे। आप पार्ट 10 को याद कर लीजिएगा, जो मछली पार्ट है, ठीक है। पार्ट 10 है मछली पार्ट, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा।